हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल सिविल गुरुजी द सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। मैं हूं विजीश, रीजनल डायरेक्टर ऑफ महाराजोन। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट 1 का जो वीडियो था, जिसमें हमने डिस्कस किया था बिल्डिंग एग्रीमेंट के बारे में। ये बिल्डिंग एग्रीमेंट का पार्ट 2 वीडियो है। अगर किसी ने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा होगा तो ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप पार्ट 1 वीडियो पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको बेहतर ढंग से ये समझ आने वाला है पार्ट 2 वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूं कि हमने पार्ट 1 की वीडियो में क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने देखा था कि कंपनी का डिस्क्रिप्शन आपका फ्रंट पेज में होना चाहिए। देन उसके बाद प्लानिंग, जो भी आपने प्लान बनाया है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, आपको सारे प्लान आपको यहां पे मेंशन करने हैं और उसके एरिया स्टेटमेंट। और उसके बाद आपको शो करना है 3D एलिवेशन व्यूज। जितने भी व्यूज आपने बनाए हैं वो सारे 3D एलिवेशन व्यूज आपको यहां पे शो करने हैं। देन उसके बाद आपका होगा लेवल ऑफ पेमेंट्स। लेवल ऑफ पेमेंट्स में बेसिकली क्या करना है कि कौन सा पेमेंट कब करने वाले, स्टेज बाय स्टेज आपको पूरी चीजें यहां पे मेंशन करनी है कि बुकिंग अमाउंट कितना होगा, लैंड परचेस करते टाइम आपको कितना रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना पड़ेगा, वो सारी चीज आपको यहां पे मेंशन करनी है। और नेक्स्ट था हमारा कमेंट्स। कमेंट्स का मतलब यह है कि जो बिल्डर के द्वारा कुछ कंडीशन रखी गई है क्लाइंट्स के लिए, उसको आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं। पार्ट 1 के वीडियो में हमने कंप्लीट किया था अप टू कमेंट्स तक। अब हमें देखना है जॉब डिस्क्रिप्शन। तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? पूरे कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर में स्टेज बाय स्टेज जो काम होता है, उस काम में क्या क्या यूज होने वाला है, कितना उसका डाटाज होगा, वो सारी चीज यहां पे मेंशन है। तो उसको हम देखेंगे वन बाय वन। सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है द पिट्स ऑफ द फुटिंग कॉलम विल बी एक्सकेवेटेड अप टू 5 फीट एंड अप टू 6 फीट डीप व्हेन द अदर सॉइल इज टेकन। तो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो एक्सकेवेशन होने वाला है, जो गड्ढा होने वाला है, जो पिट है, उसका डेप्थ जो लेंगे वो 5 फीट लेंगे। कोई ऐसी सॉइल है, अगर वीक सॉइल है तो वहां पे डेप्थ लेंगे 6 फीट। ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट विल बी यूज्ड इन कॉलम पिट्स। बिल्कुल एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट किया जाएगा। उसके बाद द बेस बैलेंस थिकनेस इन द कॉलम पिट्स विल बी 4 to 6 इंचेस एंड विल बी इंसर्टेड इन द रेशियो 1:2:4। ये सारी चीज मेंशन है। अब उसके नीचे देखिए मुरुम विल बी फील्ड इन द प्लिंथ। प्लिंथ में अलग अलग टाइप की फीलिंग्स होती है, तो उसमें मुरुम की फीलिंग की जाएगी, ये मेंशन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है द हाइट ऑफ द लेवल इन द प्लिंथ शैल बी 3 फीट हाइयर देन द नियरेस्ट आरसीसी पेव्ड रोड। इसका मतलब ये है कि जो आपका स्ट्रीट रोड होगी या फिर आपकी जो मेन रोड होगी, वहां से आपका जो प्लिंथ का हाइट होगा वो 3 फीट लिया जाएगा। एंड कॉन्क्रीट वर्क will be done in columns, beam, slab, etc. in the mix of 1:1.5:3। ये यहां पे कंक्रीट के मिक्स भी आपको मेंशन कर दिया गया है। और द आरसीसी रूफ थिकनेस विल बी 4 इंचेस। तो आरसीसी जो स्लैब की थिकनेस है वो 4 इंच हम लेने वाले। और ये सारी चीज जो यहाँ पे कंपनीज के ब्रांड लिखे हुए, बुलंद हो गया, गोयल हो गया, कामधेनु हो गया, और इत्यादि जो ब्रांडेड कंपनीज है जो इंडियन स्टैंडर्ड होते हैं, उनको यूज करते हुए आपकी कॉन्क्रीटिंग वर्क की जाएगी। आगे है 9 इंच थिक ब्रिक वर्क विल बी कनेक्टेड विद 1.6 मोर्टार मिक्स। ब्रिक की जो थिकनेस है वो 9 इंच लिया जाएगा। आउटर थिकनेस बेसिकली हम रखते हैं और इनर थिकनेस रखते हैं 4 इंचेस, आपको पता है ये। और उसका जो मिक्स होगा मोर्टार का 1:6 होगा। उसी प्रकार से फर्स्ट क्लास रेड ब्रिक विल बी यूज फॉर जॉइनिंग वर्क। रेड ब्रिक का यूज किया जाएगा, या फिर इसमें हम लिख सकते हैं कि फ्लाई एश का यूज किया जाएगा अगर आप फ्लाई एश यूज कर रहे हो तो। ऑल द इनर वॉल्स विल बी 4 इंचेस। जैसे मैंने बताया ऊपर ही कि अंदर की वॉल जो पार्टीशन वॉल होती है 4 इंचेस की लिया जाएगा और उसका मोर्टार होगा 1:4 का। नेक्स्ट है 10 to 20 mm थिक प्लास्टर फॉर द मोर्टार ऑफ 1:4। प्लास्टर जो काम किया जाएगा वो 10 mm से 20 mm का थिकनेस लिया जाएगा और उसमें मोर्टार यूज किया जाएगा 1:4 ग्रेड का। नेक्स्ट है स्टेनलेस स्टील रेलिंग्स विल बी इंस्टॉल्ड इन द स्टेयरकेस विद अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 800 रुपीज पर रनिंग फीट। यहां पे आप देख पा रहे हैं कि आपको क्या क्या मेंशन करना है, वो सारी चीजें स्टेयरकेस में जो रेलिंग्स लगाई जाती है उसको भी यहां पे मेंशन कर रहा है। और उसके बाद इसका पर रनिंग फीट में जो रुपीज हो रहा है मैक्सिमम, वो भी आपको मेंशन करना है कि इतने रुपए तक हम लगा सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते अगले स्लाइड में। एन आयरन हुक विल बी यूज फॉर द फैन विंग्स।
आयरन की हुक यूज करे जाएगी फैन विंग्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है द हाइट ऑफ द पैरापेट विल बी 3 फीट। पैरापेट की हाइट 3 फीट ली जाएगी एंड द थिकनेस विल बी 9 इंचेस। अगेन जो पैरापेट की थिकनेस होगी वो 9 इंच और हाइट 3 फीट लिया जाएगा। द थिकनेस कैन बी इंक्रीज अकॉर्डिंग टू एलिवेशन ऑफ द फ्रंट साइड। इन केस अगर एलिवेशंस को और बेहतर दिखाना है तो पैरापेट की जो हाइट है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। नेक्स्ट है द विट्रीफाइड टाइल्स 24 इंचेस बाय 24 इंचेस shall be placed in rooms inside the building with 1 inch thick mortar and the maximum price of tiles will be up to 45 पर स्क्वायर फीट। आपको ध्यान देना है टाइल्स को जो हम खरीदते हैं वो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से खरीदते हैं और वो बॉक्स में आता है तो एक बॉक्स में 8 टाइल्स 16 टाइल्स ऐसे होते हैं, तो उस हिसाब से इसको आपको ध्यान रखना है कि 45 रुपीस पर स्क्वायर फीट के हिसाब से यहां पे आपको मैक्सिमम टाइल्स प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद का नहीं। अगर मान लीजिए आपको 45 रुपए पर स्क्वायर फीट वाला टाइल्स पसंद नहीं आया और आप चाहते हैं कि 70 रुपीस पर स्क्वायर फीट वाला टाइल्स आप लगाए, तो जो डिफरेंस आएगा, वो जो डिफरेंस आ रहा है वो अमाउंट आपको पहले पे करना पड़ेगा। 90% अमाउंट आपको पहले पे करना पड़ेगा। ये मैंने पार्ट 1 में आपको बताया है और उसके बाद ही वो काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। गुड क्वालिटी सेरेमिक टाइल्स 6 बाई 12 इंच 8 बाई 12 इंच will be installed up to 2 feet in the kitchen wall and 7 feet in height in the bathroom wall. Ceramic tiles will also be used in the bathroom floors and the maximum cost will be 30 rupees पर स्क्वायर फीट। तो आपको ध्यान देना है कि सारी चीज आपको मेंशन करनी है कि टाइल्स कहां कहां लगा रहे हैं, कितने हाइट में लगा रहे हैं, कितना मैक्सिमम कॉस्ट का आप टाइल्स लगा पाएंगे उस बिल्डिंग में, ये सारी चीज आपको मेंशन करनी है। नेक्स्ट है एंटी स्किड सिरेमिक टाइल्स शेल बी मैक्सिमम ऑफ 30 रुपीज पर स्क्वायर फीट इन यूटिलिटी एंड वॉशिंग प्लेस एरियाज। नेक्स्ट है सेमी मॉड्यूलर किचन विल बी मेड विथ 6 बास्केट्स of steel only at the bottom of the platform along with electronic chimney कुचीना up to 9000 प्राइस। आपको ध्यान रखना है, ये बोल रहा है कि किचन में जो प्लेटफॉर्म है उसके नीचे वो 6 बास्केट वाला रोज बनाएगा क्योंकि सेमी मॉड्यूलर है, और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉनिक चिमनी लगाने वाला है जो कि कुचीना कंपनी की होगी और उसका प्राइस होगा 9000 रुपीज। ग्रेनाइट स्टोन विल बी प्लेस्ड अबाउट द किचन प्लेटफॉर्म एंड द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ विच विल बी 160 रुपीज पर स्क्वायर फीट। नेक्स्ट है wardrobe will be made using laminated block board plywood with thick frame 1.6 inches to 2 inches on top with black stone in the wardrobe। wardrobe के बारे में सारी चीज बता रहा है कि कितना कितना लगाएंगे, कौन सा फ्रेम रहेगा, लकड़ी का जो फ्रेम रहेगा वो टीक फ्रेम रहेगा, वो कितना लगाएंगे, और द साइज ऑफ द wardrobe will be 3 feet 6 inches by 7 feet तक का होगा वार्डरोब आपका। नेक्स्ट है द इंटीरियर वॉल्स विल बी पेंटेड एशियन प्रीमियम इमल्शन विथ वॉल केयर पुट्टी एंड एनिमल पेंट एशियन नैरोलिक एक्सेट्रा विल बी अप्लाइड ऑन द ग्रिल एक्सेट्रा। तो आपको यहाँ पे पूरा डिटेल्स देना है, आप पेंट कौन सा लगाने वाले हो, ये सारी चीज कौन से कंपनी का सेलेक्ट कर सकते हो, ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे रखने हैं। नेक्स्ट है सुपर कोट एक्सटीरियर पेंट्स एशियन पेंट्स विल बी यूज्ड ऑन टॉप वॉल्स विद अ कोट ऑफ व्हाइट सीमेंट। व्हाइट सीमेंट लगाने के बाद जो एक्सटीरियर में जो हम पेंट लगाने वाले उसको यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट है इन द रूम्स 3 feet by 7 feet of sarai wood frame and 5 inch by 2 feet 6 inches thickness shall be installed and the pallets should be made using solid ready-made ply doors with stainless steel fittings and the animal will be painted using putty on the frames। अब आप समझ पा रहे हैं, मैं आपको एक एक चीज रीड करके बता रहा हूं। यहां पे आपको समझना यह है कि इस जॉब डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मेंशन करना है। अगर कंस्ट्रक्शन प्रोसेस को आपने समझा तो हमने स्टार्ट किया एक्सकेवेशन से, तो एक्सकेवेशन से स्टार्ट करते हुए जब पेंट की बारी आई तो वो सारी चीजें आपको मेंशन करनी है कि आप क्या क्या यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट है फॉर द ड्रेनेज ऑफ सीवर लाइन एंड द रेन वाटर द कॉस्ट ऑफ 2.5 kg प्रेशर ऑफ कास्टा और फार्मर कंपनी को यूज किया जाएगा। CPVC पाइप विल बी यूज फॉर एक्सटर्नल फिटिंग्स एंड ISI मार्क ऑफ 4 kg प्रेशर विल बी यूज फॉर इनर फिटिंग्स ऑफ ग्राउंड। अब यहां पे पूरे पाइप्स के बारे में बता रहा है कि जो सीवेज का पाइप होगा, जो वाटर्स के लिए पाइप यूज किया जाएगा, वो कौन से कंपनी का होगा, कितना प्रेशर वाला होगा, ये सारी चीज आपको मेंशन करनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ऑल विंडोज एंड स्काईलाइट्स विल बी of powder coated 3-track aluminum
An MS grill will be installed in the middle and the thickness of the glass will be 4 mm. Tinted color glass will be used. मतलब ग्लास विंडोज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है. गुड क्वालिटी कैप्टन कंपनी CPVC पाइप्स एंड ब्रास फिटिंग्स विल बी यूज्ड फॉर वाटर सप्लाई पर्पस. नेक्स्ट है द मेन गेट 3 फीट 6 इंचेस 2 फीट 6 इंचेस बाई 7 विल बी बिल्ट यूजिंग टिक वुड. जो आपका फ्रेम रहेगा वो टिक वुड से बनाया जाएगा, ये बोल रहा है. उस फ्रेम विल बी ऑफ 5 इंच विड्थ ऑफ सराय वुड. जो उसकी थिकनेस होगी वो 5 इंच की होगी. अ मॉस्किटो नेट डोर विल ऑल्सो बी इंस्टॉल्ड अलॉन्ग विद दैट. जो मॉस्किटो नेट होती है वो डोर के साथ लगाया जाएगा. नेक्स्ट है अ 3 इंच पाइप फ्रॉम द रूफ विल बी इंस्टॉल्ड इन 2 to 3 places as per gradient to drain rain water. देखो रेन वाटर को निकलने के लिए, ड्रेन ऑफ होने के लिए जो वहां पे स्लोप प्रोवाइड किया जाएगा, वहां से पाइप्स जो लगाया जाएगा नीचे ड्रेन ऑफ होने के लिए, उसके बारे में ये बात कर रहा है. तो CPVC pipes and brass fittings of good quality Ajay Captain company will be used for water supply. Next point है Sarona, Simpola, Parryware, Hindware etc. basin of good company with a maximum price of 1000 rupees with toilet seat system maximum price of 1800 rupees in bathrooms and all fittings will be in white color. तो ये सारी चीज आपको मेंशन करनी है कि वो कितने मैक्सिमम प्राइस तक की हम कैरी कर सकते हैं आप सभी के लिए. तो ये सारी चीज आपको मेंशन करनी है. नेक्स्ट है किचन सिंक इन द किचन विल बी ऑफ 2 feet 1 feet 6 inches of company Jindal Steels with 2 tubes and the sink will be priced at rupees maximum of 1500 rupees. Next है bathroom fittings of good company Cam, Krishna, Plumber etc. will be used and the cost of the outer tubes will be of 200 rupees and the cost of inner tubes will be of 400 per price. Okay, next है 1 wall basin, 1 WC, 1 shower and geyser connection will be provided in each bathroom. सभी बाथरूम में क्या क्या लगने वाला है, टॉयलेटरीज, वो सारी चीज आपको यहां पे मेंशन करनी है. नंबर ऑफ ट्यूब्स विल बी एज पर रिक्वायरमेंट्स एंड द वाटर मिक्सचर विल बी प्रोवाइडेड अप टू 1500 rupees इन द बाथरूम एंड द 1000 लीटर्स वाटर टैंक विल बी प्लेस्ड ओवर द रूफ. यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है कि 1000 लीटर वाटर टैंक विल बी इनफ और नॉट. आपको ध्यान देना है कि अगर 1000 लीटर की टंकी आपके लिए सफिशिएंट नहीं है तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो मान लीजिए 7 कैंडिडेट है आपकी फैमिली में या फिर 10 है, तो उस हिसाब से एक इंसान एक दिन में 135 लीटर पर हेड पानी यूज करता है. तो उसी हिसाब से आप उसको इनटू कर दीजिए नंबर ऑफ मेंबर्स से, तो वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा कि एक दिन में एक इंसान को कितना पानी लगने वाला है. उस हिसाब से आप यहां पे रिप्लेस कर सकते हैं अपना टैंक. नेक्स्ट है गुड कंपनी ISI, मार्क, एंकर, हैवेल्स, फिनोलेक्स एक्स्ट्रा. इलेक्ट्रिकल वायर विल बी यूज्ड एंड द थिकनेस ऑफ कॉपर वायर विल बी फ्रॉम 1 mm to 2.5 mm अकॉर्डिंग टू लोड. ये सारी चीज बता रहा है आपको कि कौन से कंपनी का इलेक्ट्रिकल वायर्स यूज करेंगे हम. तो ये ब्रांडेड कंपनीज के यूज करने वाले हैं which is good. आगे बढ़ते हैं. ऑल इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स विल बी ऑफ गुड कंपनी एंकर, हैवेल्स, फिनोलेक्स एक्सेट्रा. सेमी मॉड्यूलर स्विचेस एंड सॉकेट्स विल बी टिक वुड बोर्ड विल बी यूज्ड एंड द मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ द स्विच विल बी ऑफ ₹25 पर पीस. तो ये सारी चीज मेंशन कर रहे हैं. देखो इलेक्ट्रिकल आइटम्स, वो स्विचेस, बोर्ड, वो सारी चीजें को आपको यहां पे मेंशन करना है. नेक्स्ट है MCB बटन विल बी इंस्टॉल्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेन सर्किट्स बोर्ड फॉर डिफरेंट रूम्स. केबल कनेक्शंस विल बी गिवन इन हॉल एंड द AC पॉइंट विल बी गिवन इन ऑल बेडरूम्स. नेक्स्ट पॉइंट है द डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग फॉर द ब्यूटी ऑफ द बिल्डिंग ऑन द पोर्च वॉल. The front boundary wall etc. will be according to prescribed elevation photograph. साफ साफ बोल रहा है कि एलिवेशन जो आपने बनाया 3D एलिवेशन, उसके हिसाब से ही पूरी चीज बनाई जाएगी, उसमें कोई भी ऑल्ट्रेशन नहीं होगा. और इन केस अगर फिर से वही वाली बात आती है कि आप ऑल्ट्रेशन चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पेमेंट कहीं ना कहीं करना पड़ेगा. नेक्स्ट है द इनर हाइट ऑफ द बिल्डिंग विल बी 10 feet. फॉल सीलिंग विल बी डन इन द ड्राइंग हॉल. सिर्फ ड्राइंग हॉल में ही फॉल सीलिंग होगा. Anti-skid tiles will be used in the ladder. Maximum value of tiles will be 32 per square feet. Next है Kota stone will be installed in the front porch and black stone will be installed in the black courtyard. Next है 6 feet high boundary wall will be made. देखो जो बाउंड्री वॉल बनने वाला है वो 6 फीट का रहेगा. Side and rear walls will be of ordinary 4 inch plinth. And main gate will be of maximum 150 kg. Beautiful gate light will be installed on both column of the gate.
जो फ्रंट ग्रेट होता है बेसिकली 10 फीट का हम जो देते हैं, वहां पे 2 कॉलम्स होते हैं, वहां पे अच्छा डेकोरेशन किया जाएगा। ये सारी चीज बोल रहे हैं। द वैल्यू ऑफ द लाइट विल बी अप टू 500 रुपीज। सामने बाउंड्री वॉल में जो सामने कॉलम्स होंगे उसके ऊपर लाइट्स लगाया जाएगा, जिसका कॉस्ट 500 रुपीज तक होगा। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल डिजाइन ऑफ द बिल्डिंग, द थिकनेस ऑफ द कॉलम, बीम, क्वांटिटी ऑफ आयरन एक्सेट्रा विल बी वर्कड अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द इंजीनियर ऑफ द कंपनी। देखो यहां पे साफ साफ बोल रहा है कि जो स्ट्रक्चर डिजाइनर है वही स्ट्रक्चर बीम के क्रॉस सेक्शंस को बताएगा। आगे बढ़ते, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग विल बी अकॉर्डिंग टू द predetermined design and the amount of additional expenses incurred on changing the map or causing a demolitions will be paid by the building owner। साफ साफ बोल रहा है कि जो प्लान बनाया गया, जो नगर निगम में ड्राइंग सबमिट हुई है, उसी के हिसाब से ही एग्जीक्यूशन भी होगा। अगर कोई ऑल्ट्रेशन हो रहा है या कुछ भी कर रहे हैं तो उसका एक्स्ट्रा पेमेंट आपको ऑनर को करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कंक्रीट रूफिंग विथ 1.5 इंच थिक कंक्रीट रूफिंग मटेरियल विल बी डन बाय मिक्सिंग देम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लास्ट स्लाइड होगा ये हमारा। द साइज ऑफ द सेप्टिक टैंक विल बी 4 फीट बाय 6 फीट। नेक्स्ट है द बोर वेल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विल बी इंस्टॉल्ड। 4.5 इंच बोर वेल shall be a depth of 250 feet with a 0.5 horsepower KSB company's submersible pipe will be installed। यहाँ पे साफ साफ बोल रहे हैं जो बोर किया जाएगा उसमें क्या क्या यूज होने वाला है उसके बारे में सारी चीजें बता रहा है। नेक्स्ट है 5,000 रुपीज पर मंथ विल बी गिवन टू द अदर पार्टी बाय द रिस्पॉन्सिबल पार्टी इन केस ऑफ डिले फ्रॉम द ड्यू डेट। अब यहाँ पे हमारे फेवर में एक बात हो रही है, मतलब क्लाइंट के फेवर में एक बात हो रही है कि अगर काम डिले हो रहा है थर्ड पार्टी के द्वारा तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा कहीं ना कहीं, और 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको पैसा रिटर्न होगा। आगे बढ़ते, इन द फर्स्ट फ्लोर अ सिंपल लैडर ऑफ आयरन पाइप्स विल बी इंस्टॉल्ड to go above the roof in the rear balcony। Next है, in case of any dispute the total amount received by Civil Guruji Builders will be returned without any interest and the ownership of the plot house will be transferred to Civil Guruji Builders। ये पहले भी मैंने मेंशन किया हुआ है कि in case of dispute अगर कोई भी वाद विवाद की स्थिति आती है तो मालिकाना हक फिर से वापस चला जाएगा बिल्डर्स को। आगे बढ़ते, नेक्स्ट है नोट्स, एज पर अबव मेंशन वर्क विल बी एलिजिबल फॉर एडिशनल पेमेंट इफ एक्स्ट्रा वर्क इज डन और गुड्स ऑफ हायर वैल्यूज आर यूज्ड। फिर से वही बात कर रहा है, एक बार फिर से वो रिवाइज करवा रहा है कि आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। आज हमने सीखा कि बिल्डिंग एग्रीमेंट क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है बिल्डिंग एग्रीमेंट किसी भी क्लाइंट के लिए, किसी भी बिल्डर के लिए। इसी प्रकार से हम निरंतर और भी टेक्निकल वीडियोस बनाते रहेंगे आप सभी के लिए, जिसमें हम बात करते हैं हमेशा से सिविल इंजीनियर्स के बारे में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को हिट जरूर कर ले ताकि अगला वीडियो जो रहेगा वो आप तक पहले पहुंच पाए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।